कलर कॉम्बिनेशन को देखो। ये वाले जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू ग्रीन, अरे ये रेड हाँ, और येलो। ये कलर कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ। देखो नॉर्थ ईस्ट के कलर कॉम्बिनेशन देखो, क्रीम कलर का है। नॉर्थ ईस्ट, हाँ क्रीम कलर का है। क्रीम है ना। हम्म। और देखो बाकी, देखो येलो देखो अलग है, क्रीम अलग है। जी। राइट है। हाँ हाँ। इस बात करा देगा। अब इस एरिया में ये कलर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर। समझिए मेरी बात को। ठीक है। पर इसके अंदर एक चीज ये बताओ, जैसे नॉर्थ ईस्ट का ये क्रीम कलर है, और इसके अंदर ये एक ग्रीन कलर का और एलिमेंट इसके अंदर डाल रखा है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट में अपन ग्रीन को भी ले सकते हैं, ब्लू को भी ले सकते हैं और व्हाइट को भी ले सकते हैं। ओके। ये कुछ कुछ जगह अपवाद होती है। हम्म। यहाँ पर जैसे गुरु है, जैसे गुरु का कलर क्या येलो होता है। येलो, हाँ। ठीक है। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि व्हाइट भी ऐड हुआ हुआ है। हम्म। व्हाइट को जब आप येलो से ऐड करोगे तो क्या होगा, क्रीम कलर हो जाएगा। क्रीम कलर हो जाएगा, हाँ। नॉर्थ ईस्ट में कुछ चीजें हवा भी होती है, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की, तो हम्म स्पिरिचुअल एक्चुअल में क्या है, हवाई तो है। हम्म। तो वो एयर में आ जाएगी। ओके। तो वहां पे एयर का भी एलिमेंट होता है। ठीक है। ठीक है। आप समझ गए बात को। तो इसमें जैसे ये वाले जोन में आइडियाज और विजन का जैसे दे रखा है, तो उसका क्या मतलब वो है? देखो विजन तो मतलब विजन, आंखें, आंखों का, अच्छा, ओके। माथा। आपका माथा कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। विजन कहाँ आते हैं, माथे में आते हैं। इसका एक एक चीज और भी होती है, इसका नाम होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी, ओके। इसमें क्लैरिटी भी एक शब्द जोड़ लिख सकते हो आप। हम्म। ठीक है। ठीक है। मनोज, ठीक है सर। जी। समझ आ गई क्लियरिटी का मतलब, समझ आ गया, क्लियरिटी विजन आइडिया। हाँ हाँ। मतलब यहाँ से आपको आइडियाज आते हैं। यही आपका भगवान का घर होता है। ठीक है। आप देखो इन्होंने इन 16 को भी आगे 32 से बांट दिया। हम्म दिख रहा है। जैसे एन 8, आप एनी को देखो आप। एनी में N8 even है, हम्म। दो में डिवाइड हो गया। जी। अच्छा ये देखो 32 32 भागों में डिवाइड हो गया, ये हम्म। हो गया, आ गया। जी। अब 32 भागों में जहां आपका घर का दरवाजा पड़ रहा है, हाँ। उसमें देखो चक्रा, अगला चक्रा जो आपने दिखा देख रहे हो ना, वो चक्रा है, देखो चक्रा लाओ वाला, हाँ ये देखो। अब देखो ये आपका वो 32 दो दरवाजे हैं जो अपन कहते हैं। ओके। ठीक है। अब इनको स्टडी करो, किसका क्या है किसका क्या है, देखो चेक करो। N8 देखो, N8 में क्या लिखा है देखो आप। N8 है, हाई बैंक बैलेंस। अगर यहाँ आपका दरवाजा आ गया हम्म। घर का, तो क्या होगा। आपका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर ये गेट बैलेंस रहा, तो हम्म। ये आपका हाई बैंक बैलेंस का घर हो जाएगा। ओके। ठीक है। इसी तरीके से 32 दरवाजे हैं देखो ये। हम्म। हर हर दिशा में अपन जो वो सांख्या बनाते हैं ना, सांख्या, हाँ हाँ। सांख्य की जो ऊपर वाली जो वो होती है ना, हम्म। डंडी, वो शुभ होती है। ओके। इसका मतलब चारों दिशाएं शुभ है, परंतु अपना दरवाजा कहाँ आ रहा है वो डिपेंड करता है। ओके। अब हर तरफ आपको ना दो दरवाजे शुभ दिखेंगे। हम्म। ठीक है। सिर्फ नॉर्थ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 3 दरवाजे शुभ दिखेंगे आपको। पढ़ो इसको पढ़ो। नॉर्थ के अंदर एक तो आपका ये आ गया, डॉटर्स इंटरकास्ट मैरिज। एक का हाई बैंक बैलेंस, एक में है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, एक में सक्सेस। ये देखिए। हाँ, तो निश्चित चलेगा यार, अच्छा, निश्चित चलेगा। नॉर्थ, सॉरी 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 सॉरी, नॉर्थ में तो एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ N4 के अंदर। ठीक है। N5 में है A to Z सक्सेस। हाँ और N7 में है डॉटर्स इंटरकास्ट मैरिज, और N8 में है हाई बैंक बैलेंस। ठीक है। अब देखो, आपने N3 नहीं पढ़ा देखो। N3 हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हाँ।
भाई अपने को हैप्पीनेस भी तो चाहिए ना जीवन में। तो एन नॉर्थ साइड ऐसा है जिसमें चार दरवाजे शुभ होते हैं, बाकी सब जगह पे दो दो दरवाजे शुभ होते हैं। बाकी कोई भी एरिया आप लोगे ना उसमें दो दरवाजे शुभ होंगे। तो जैसे नॉर्थ के अंदर अपन माने, एक तो N3 हो गया, एक आपका N4 हो गया, एक N5 हो गया और एक N8 हो गया। हो गया। ओके। ये चार दरवाजे शुभ है। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये चार दरवाजे शुभ हैं, तो नॉर्थ के इन पर्टिकुलर एंगल्स के अंदर अगर हमारा एंट्री है घर की, तो ये शुभ है उसके हिसाब से। हाँ, तो ही शुभ है। ओके। अगर एंट्री नहीं है हम्म। तो वो आप फिर उसको, फिर उसका सिस्टम बैठाना पड़ेगा अपने को। ओके। फिर यहाँ दरवाजा अगर गलत आ रहा है तो दरवाजे को क्लोज करना पड़ेगा अपने को। ओके। तो क्लोज, अगर जैसे अब हमारा वाला केस है, मान लो सरकारी मकान है, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, हमारे पास वही एक एंट्री है, तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है? क्लोज का मतलब क्लोज करना नहीं होता है। हम्म। क्लोज का मतलब है वहां पर इस तरह का रंग का टेप लगा देंगे अपन, ओके। तो वो क्लोज हो जाएगा। ओके। ओके। मतलब वो एक रेमेडी हो गई एक तरह की। हाँ, क्वालिटी 480। ओके। ठीक है, वो रेमेडी हो गई। हम्म। हम्म। अपन को तोड़फोड़ नहीं करनी है। हम्म। अपनी कोई भी रेमेडी तोड़फोड़ वाली नहीं है। ठीक है। अब जैसे अपन इसको आप पढ़ लो, इसके एक बार इसी चक्र को पढ़ लो पूरे को आप एक बार ढंग से। हम्म। अब जैसे हमारा वैसे देखा जाए, घर का जो मेन गेट है ना, वो हमारा ये ईस्ट के अंदर आता है। ईस्ट भी क्या मतलब एक तरीके से सबसे हम्म। पहले क्या करना पड़ेगा, हम्म। जो है ना उसको ये देखना पड़ेगा वो कितना डिग्री घुमा हुआ है। उसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे घर का जो सेंटर है वो हम किसको मानेंगे? देखो सेंटर को तो मानना ना मानना हो तो मैं बता दूं कैसे माना जाएगा। ओके। उसको छोड़ दो, वो सेंटर निकालना है कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो फिर हम मेरी बात कंपास तो से जैसे ये कैसे निकालें? सबसे पहली बात तो अपने को ये निकालना पड़ेगा कि अपना घर घुमा हुआ कितना डिग्री है। अच्छा। या वो एग्जैक्ट नॉर्थ है एग्जैक्ट ईस्ट है क्या, तो ये निकालना पड़ेगा अपने को। नहीं, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ईस्ट तो नहीं है, वो टिल्टेड है वैसे तो। अपन ने लास्ट टाइम भी मतलब देखा था उसको। अब टिल्टेड में भी अपने को देखना पड़ेगा कितना डिग्री टिल्टेड है। हम्म। तो वो कैसे मतलब देखा जाएगा, यही देख रहा हूं मैं कि भाई जैसे मान लो मेन गेट से हम जब एंटर होते हैं घर के अंदर, उसके बाद में करीब देखो करीब 10 फुट क्या की करना जगह है। पड़ेगा, उसका मैं तरीका बताता हूँ। जी। जो आपका मेन गेट है ना, हम्म। उसके बाहर एक स्टूल लगाओ। उसके बाहर, अच्छा। ठीक है। हम्म। एक पन्ने पे आप बनाओ, एक मिनट होल्ड करना। हम्म। एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ। यशपाल जी को नंबर दे दे इनका। यशपाल जी को दे दे, यशपाल जी को। यशपाल जी को देना। हाँ, ये नंबर यशपाल जी को दे दे, तो भैया इनसे बात कर लो वो वीएफडी के लिए। हाँ, आप बताओ। हम्म। देखो अपन क्या करेंगे, एक स्टूल ले लेंगे, ठीक है। उसको घर के बाहर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक पन्ना लेंगे सादा, उस पर ओ, चार लाइन बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ठीक है। स्केल से। उस स्टूल पे उस पन्ने को रख देंगे। एक कंपास लाएंगे बढ़िया बाजार से ढूंढ के, हम्म। उस कंपास को उस पन्ने के बीचों बीच रख देंगे, ओके। उसके पन्ने के सेंटर में। ओके। राइट है। अब उससे नॉर्थ को मिलाएंगे। हम्म। मिलाएंगे तो वो नॉर्थ किस तरफ जाता है, कितने डिग्री जाता है, वो अच्छा। किस तरफ जाता है अपना, वो देख लेंगे अपन। वहां एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन। जहाँ ओके। वो नॉर्थ आता है ना, हम्म। वहां पर एक बिंदु बना लेंगे अपन अपना। बिंदु लगा लिया। हम्म। फिर वो सेंटर से लेते हुए एक लाइन बना लेंगे अपन। ओके। लाइन बना ली। अब जो अपना गोल वाला डी आता है ना, हम्म। जैसे चक्रे जैसा डी आता है ना, उसको सेंटर पे रखेंगे। ठीक है। अब उससे देखेंगे कितना डिग्री अपना घुमा हुआ है घर।
ओके। दिख जाएगा। ठीक है। समझ आ जाएगा, समझ आ गई बात आपको? हाँ हाँ। समझाऊं? नहीं नहीं, आ गया समझ में। वो गोल वाला चक्रा खींच के लाएंगे ना आप, डी वाला, हम्म। उसको उस सेंटर पे रखेंगे अब अपन। तो ठीक है। डिग्री कितना घुमा हुआ है समझ में आ जाएगा, 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, 15 डिग्री है। आगे बात समझ में? अब अपने नक्शे को अपने को 15 डिग्री के हिसाब से बनाना है। 15 डिग्री, अच्छा। ठीक है। पहले क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे घर का अपन। कैसे निकालेंगे? जैसे रेक्टेंगुलर घर है आपका, हम्म। मान लो 30 बाय 60 का प्लॉट है आपका। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले सीध में एक लाइन खींच लेंगे, हम्म। बीचों बीच उसके। भाई 30, 60 का आधा कितना हुआ, 30 हो गया ना। जी सर। तो 30 पे एक लाइन खींच लेंगे सीधी। तो उस पे अपन, और एक एक 60 में लाइन खींचेंगे तो 30 में लाइन खींचेंगे तो कितने पे आ जाएगी, 15 पे आ जाएगी। 15 पे, हाँ। आ गई। 15 फुट में लाइन खींच गई। एक 30 फुट में लाइन खींच गई, उसका जो सेंटर जो पॉइंट आएगा, वो हम्म। आपका सेंटर हाउस हो गया। अब अपन उस चक्रे को, जो अपने चक्रा जो अपना था, उस चक्रे को उसके ऊपर रखेंगे। हम्म। 15 डिग्री मार्क करेंगे, मान लो 15 डिग्री घुमा हुआ है, मान लो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज घुमा हुआ आपको देखना है। ठीक है। आप समझ गए? अब 15 डिग्री पे रखेंगे अपन उसको, 15 डिग्री मार्क करेंगे और हम्म। पहली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके। पहली लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसको अपन क्या लिखेंगे, नॉर्थ और साउथ। ओके। उसके जो 90 डिग्री पे आएगा वो क्या आएगा, ईस्ट और वेस्ट। अब उसके हिसाब से आपका पूरा चक्रा डिजाइन हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? तो ये जो जैसे आप बता रहे हो 15, मतलब जो 30 बाय 60 वाला जिसके हिसाब से है, तो 15 और जो 30 वाला जो है उसको पहले हमको फिजिकली पहले टेप से नाप के और फिर घर के हिसाब से वो देखना पड़ेगा ना, सेंटर। मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको कि भाई पहले अपने घर को नापो। हम्म। मान लो 30 बाय 60 है, हम्म। मान लो। हम्म। भाई 40 बाय 70 भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ठीक है। पहले घर को नाप लो, 30 बाय 60 है मान लो। तो 30 का आधा कितना, 15। 15, हाँ। पहले अपन ने क्या करा, एक चौकोर मैप बना लिया, मैं बताता हम्म। हूँ, रुको होल्ड करो, पेन देना। अरे एक पेन दे दो रे। कॉपी निकाल के दूंगा या कैसे कर रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये देखो, हाँ, एक सेकंड। ओके। ये देखो, ये 30 बाय 60 का बनाया मैंने। ठीक है। इसमें दो लाइन बना दी। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लिए मैंने। हम्म। अब क्या करेंगे अपन, बीचों बीच चक्रा रखेंगे। ठीक है। ठीक है, डी डी रख देंगे। हम्म। कितना डिग्री घुमा हुआ है निकाल लिया अपन ने पहले ही। ठीक है। निकाल लिया। उसको उस वहाँ पॉइंट से मार्क कर देंगे। अब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये देखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ओके। यूं नहीं वो एंटी क्लॉकवाइज और आप क्लॉकवाइज पे मार्किंग कर दो। ओके। कि सबसे पहले जो चीज निकलेगी वो नॉर्थ और साउथ से निकलेगी, या हम्म। ईस्ट और वेस्ट से निकलेगी, उसके हिसाब से बाकी पूरा चक्रा बनेगा। ठीक है। बात समझ गए जी जी। क्या? समझ गया। उसको जो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है वो मार्क करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही वो आपका निकलेगा सारी चीजें। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज से उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाँ। जो क्लॉकवाइज जा रहा है वो इस तरफ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। मान लो अगर क्लॉकवाइज जाना है तो इस तरफ जाएगा। हाँ। एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इस तरफ जाएगा, मतलब हम्म। घर इस तरफ घुमा हुआ है 15 डिग्री, या हम्म। 15 डिग्री इस तरफ घुमा हुआ है। वो तो उसमें अपने कंपास में वैसे माइनस में भी तो आ जाएगा ना। कंपास से माइनस में नहीं आएगा। अच्छा। कंपास से माइनस में कैसे आएगा यार? वो आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि नॉर्थ का कितना डिग्री घुमा हुआ है। ओके। वो जब मार्किंग करोगे तभी तो उसके ऊपर वो लगा के, वो गोला लग के चेक कर पाओगे कि आप मतलब 15 डिग्री एंटी क्लॉक इस तरफ घुमा हुआ है कि इस तरफ घुमा हुआ है। ओके।
ठीक है। अगर दोबारा चीज को समझ ले, कोई जल्दी नहीं है अपने को, एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन बात को। सबसे हम्म। पहले एक टेबल ले ली बाहर अपन ने। हम्म। उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना के रख दिया बाहर टेबल पे, अपने घर के हिसाब से। ठीक है। हो गया। हम्म। अब उस पे, उसके सेंटर पे अपन ने कंपास रख दिया। ठीक है। अब वो कितना डिग्री घुमा हुआ है वो चेक कर लो। ठीक है। क्या वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा हुआ है या 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा एंटी हुआ है? क्लॉकवाइज में, ठीक है। मार्क हो गया। हाँ। अब देखो पहली लाइन जो आप बनाओगे ना, वो पहली लाइन नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करेगी। ठीक है। और जो उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर में जाएगी वो ईस्ट और वेस्ट को इंडिकेट करेगी। ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं उस चक्रे के हिसाब से वो बनती चली जाएंगी। नहीं, तो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट तो अपन ने उस पर ड्रॉ करके रखा है ना पेपर के ऊपर। अरे वो एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट थोड़ी है। अच्छा, ओके। जो अपन दैट इज वो। इमेजिनरी। ओके ओके ओके, समझ गया। एक्चुअल कौन सा होगा? जो अपने को डिग्री कितना घुमा हुआ हो पता पड़ने के बाद अपने निकाल पाएंगे कि एक्चुअल एग्जिट कौन सा है। ओके। मतलब अपन ने एक बार पेपर के ऊपर हाइपोथेटिकली खाली चार लाइन बनाई है, फिर उसके ऊपर अपन जब कंपास रखेंगे तो हमको एग्जैक्ट पता चलेगा नॉर्थ कहाँ पर है। भाई हम पहले तो ये सोच के चल रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नॉर्थ है, हाँ। या एग्जैक्ट ईस्ट है, या एग्जैक्ट साउथ है, एग्जैक्ट वेस्ट है। ठीक है। अपन पहले तो ये सोच के चल रहे हैं। ठीक है। ये तो कंपास रखने के बाद पता पड़ेगा ना कि वो कितना घुमा हुआ है। ओके। जब वो जहां जिस चीज में घुमा हुआ है उसको मार्क करेंगे अपन, उसको मार्क करेंगे, ठीक है। तब उसकी लाइन बनेगी। वो एग्जैक्ट लाइन जो है ना, वो ईस्ट वेस्ट की लाइन है या नॉर्थ साउथ की नॉर्थ लाइन है, साउथ वो की देखना लाइन है। पड़ेगा। ठीक है। और उसके उससे हिसाब हमें, से। उससे आइडिया लग जाएगा कितना टिल्टेड है वो। हाँ कितना टिल्टेड है। ओके। वो फिर पूरे नक्शे के ऊपर अपनी ये जो कंपास है ना, पूरा जो अपने जो चक्रा है, चक्रा पूरा, हम्म। ये पूरा चक्रा उस पे बनाना पड़ेगा अपने को। ओके। तब अपन मार्क कर पाएंगे कि ये एरिया वेस्ट है, ये इसका साउथ है। फिर साउथ साउथ वेस्ट निकलेगा, फिर NNW निकलेगा, ये सब वेस्ट से निकलेगा। समझ गए? ये वाला जो चक्र है, ये वाला। ये वाला चक्कर जो है, ओके। ये चक्कर इसके ऊपर बनाना पड़ेगा पूरा अपने को। ठीक है, समझ गया। ये वाला नहीं, वो वाला दूसरा वाला। वो एक ही बात है। ये वाला चक्र उसके ऊपर बनेगा पूरा की पूरा। ठीक है। अब हमें पता पड़ेगा ये एरिया इसका NNW है, ये इसका नॉर्थ वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ ईस्ट है। तभी तो उसको सजेस्ट कर पाएंगे अपन कि भाई क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। ओके, नहीं समझे बात को आप? समझ गया। तभी तो हम्म गाड़ी आगे चलेगी, तभी तो हम आगे उसकी रेमेडी और बात कर पाएंगे। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें ऑटो कैड सीख लेते हैं लोग। हम्म। और इस चक्र को क्या करते हैं वो, सीधा ऑटो कैड में उसके ऊपर बिठा देते हैं। तो मेहनत सारी खत्म हो जाती है, हम्म। पूरा बनाने का मामला खत्म हो जाता है। सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कितना डिग्री घुमा हुआ है, उतना डिग्री चक्र को टिल्ट करके उसके ऊपर रख देते हैं। तो सारा माथापड़ी खत्म हो गई। वो तो घर के एंट्री गेट से करना पड़ेगा ना, या मेन गेट से करना पड़ेगा? भाई ऐसा है, तू किसी गेट से कर ले, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा। वो तो किसी गेट ठीक से कर ले। ठीक है। भाई मान ले ठीक उधर है, नॉर्थ ठीक। साउथ आएगा तो इधर ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। हाँ। भाई मेन लाइन ईस्ट वेस्ट की टिल्ट हो जाएगी 15 डिग्री या हाँ। 20 डिग्री भी होनी है। अगर वेस्ट और ईस्ट को हमने 20 डिग्री टिल्ट कर दिया, तो नॉर्थ हाँ। साउथ उसके ऊपर 20 डिग्री टिल्ट होके आएंगे ना, हेलो। और क्योंकि वो तो घर, परपेंडिकुलर। और अगर घर के सेंटर में से करें तो ये काम, कंपास लगा के से कैसे करोगे? घर के घर के सेंटर में सेंटर में करने में तकलीफ आ जाएगी ना, इतना इतना एक्यूरेट निकाल नहीं पाओगे। अच्छा। भाई घर के बाहर तक दीवार है जो सीधी सीधी दीवार है, तो हाँ। दीवार के साथ तो हम एक को परपेंडिकुलर लाइन बना के देख सकते हैं ना कि भाई ये लाइन परपेंडिकुलर है। हाँ। घर के बीच में कैसे निकालोगे कि भाई ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, ये कितना घुमा हुआ है कि नहीं घुमा हुआ? हाँ। नहीं समझे? वहां तो गलत गलत होने की संभावना बैठती है ना, घर के बाहर तो नहीं बैठती संभावना ये। हम्म। घर के बाहर तो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आएगा ना, हम्म। कितना डिग्री घुमा हुआ आ जाएगा। एक कोशिश करके देखो अपने घर के पास पहले, हम्म। इस चक्की को अपने घर पे बना के देखो एक बार। हम्म। देखो नाप के अपने एक बार उस चक्रे को इसके ऊपर रख के देखो क्या बैठता ठीक है। है। नहीं। ठीक है। हमारा भी तो फोन में भी है कंपास, एक बार ट्राई करते हैं उसी से। ये तो फोन कंपास वाले है। कंपास को ट्राई करो, एक कंपास ले आओ, 150 रुपए का आएगा।
बढ़िया कंपास ले आओ कोई। हाँ, ये स्टेशनरी वाली दुकानों में मिलता है वैसे तो। हाँ, बढ़िया क्वालिटी का ले आओ, थोड़ा हम्म। थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का ले आओ। ठीक है। मैं कंपास का फोटो शेयर करता हूँ, वो ले कोशिश करो वो मिल जाए तो वो लो। ठीक है। भेज दो आप, लिंक वगैरह कुछ हो तो वो भेज दो, तो मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। मैं फोटो भेजता हूँ अभी आपको। ठीक है। है ना। कोशिश करो वो कंपास मिल जाए तो वो लाओ। ओके। कौन सी उसमें क्या है, कंपनी का है? उसमें क्या बबल भी है, बबल। ओके। तो बबल होने से क्या है वो, मतलब अपनी अगर स्टूल अगर मान लो अगर थोड़ी तिरछी भी है ना, तो हम्म। समझ आ जाता है कि यार ये तिरछी है, अब सीधा करो उसको। ओके, समझ गया। है ना। उससे क्या है, पहले डिग्री निकालना, देखो कि भाई कैसे डिग्री निकलती है। तो डिग्री के हिसाब से ही ये बाकी पूरे चक्का बनेगा। ओके। ठीक है ना। ठीक है। आज ये बिल्कुल। कोशिश करो। और आप भेज दो। ये जो दरवाजे हैं ना, दरवाजे, हम्म। जो 32 दरवाजे, इनको ही पढ़ लो। अब ये दरवाजा, मान लो ऐसा नहीं है कि दरवाजा को एक ही जोन में आएगा। दो, जैसे N8 E1 दो में आ सकता है। तो N8 का एट्रीब्यूट क्या है वो लिखा हुआ है, और E1 का एट्रीब्यूट क्या है वो लिखा हुआ है। तो अपने लिए जो दरवाजा सही नहीं है, जैसे दरवाजे को आधा बंद कर तो आधा ही बंद करेंगे, पूरे को बंद नहीं करेंगे। अब ओके। आधा दरवाजा बढ़िया है तो आधे दरवाजे थोड़ी बंद कर देंगे हम। हम्म। क्या करेंगे, आधे दरवाजे को ही बंद करेंगे। इस एट्रीब्यूट को आज पढ़ लो। वो जो नक्शा, तो चकरा ला के एक बार चकरा बैठाने की कोशिश करो घर वाले पे, कि ठीक है। चकरा बैठता है क्या। ठीक है। ठीक है। तो आपको पता पड़ेगा कि भाई अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसकी रेमेडीज पे बात करेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके जी।